उज्जैन केंद्रीय भैरवगढ़ जेल एक बार फिर विवादों में है। इस बार यहीं के 2 प्रहरियों ने कलेक्टर को जेल में चल रही अनियमितता को लेकर शिकायत दर्ज की है। प्रहरियों ने जेल में नशीले पदार्थ की बिक्री से लेकर ड्यूटी लगाने और कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर दिलवाने के नाम पर रुपए की मांग की शिकायत दर्ज कराई है। उज्जैन के कोठी रोड स्थित संकुल भवन में चल रही जन सुनवाई में केंद्रीय भैरवगढ़ जेल के 2 प्रहरी शिकायतों का पुलिंदा लेकर पहुंचे। यहां पर उन्होंने जेल में चल रही गतिविधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल प्रहरी नरेंद्र कुमार चौधरी और दीपक करण ने बताया कि जेल में कैंटीन के माध्यम से चरस, गांजा और शराब कैदियों तक पहुँचाई जा रही है। जेल में अभी क्या है कि अवैध गतिविधि पूरी चल रही है। अवैध गतिविधि में एक प्राइवेट आदमी पूरी वसूली कर रहा है। जेल में अधीक्षक के माध्यम से एक प्राइवेट आदमी रखा गया है, जगदीश परमार, जो वसूली कर रहा है। जैसे शासकीय आवास हो तो उसको 35,000 रुपये में आवंटित किया जाएगा। उसके बाद आपको अगर ड्यूटी पे अनुपस्थित हो, एक दिन छुट्टी गया है कोई, तो 700 रुपये मांग लिए जाएंगे। अगर एक आध महीने गया तो 25-30,000 रुपये लिए जाएंगे आपसे। उसके बाद ड्यूटी पे अगर आप नैतिक तौर पे डायरेक्ट आना चाहते हो तो आ नहीं सकते, क्योंकि आपसे पैसे वसूली जाएंगे। उसके बाद अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की जाएगी। ये कैंटीन के माध्यम से जो सामान जाता है, पूरा ठेला भर के जाता है सामान, इसमें आज तक तलाशी नहीं ली जा रही इसकी गेट पे। पूर्व में एक बार एक महिला प्रहरी ने तलाशी ले ली थी इसमें उसमें से अवैध वस्तु निकली भी थी, जिसमें एक जवान को सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर उस महिला प्रहरी को दीवार पे रात्रि ड्यूटी लगा दी गई। रात में दीवार पे लगाना मतलब रात में नाइट ड्यूटी, रात में अंधेरे रास्ते पे क्या क्या बिकता है वहाँ पे अवैध रूप पे खाने पीने के अवैध सामान, जिसका मैं डिटेल में, जो कैंटीन में दारू वगैरह है, पूरी शराब वगैरह सब मिल जाएगी आपको। गांजा, अफीम, चरस सब मिलेगा आपको। जो चाहिए, आपको जो सुविधा मिलेगी। आपको गांजा, चरस यहाँ पे ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा सिटी में, लेकिन जेल में आपको तुरंत मिल जाएगा। बस पैसा लगाना पड़ेगा। कीमत इसकी 2,000, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये जैसा पदार्थ रहेगा, जैसी उपलब्धता रहेगी जेल में। कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विभाग से संबंधित समस्या थी, उसको बाहर की फोरम पर नहीं लाना चाहिए। जो शिकायत है उसको देखा जा रहा है। देखिए, वो उनके विभाग से संबंधित समस्या थी, और आमतौर पर सरकारी विभाग में यह प्रक्रिया है कि अगर किसी अधीनस्थ कर्मचारी को अपने सीनियर अधिकारी से जो समस्या हो तो उसको कोई बाहर के फोरम पर नहीं लाना चाहिए। उसका निराकरण अपने विभागीय अधिकारी से करना चाहिए। शिकायत पत्र में कुछ अन्य समस्याओं का उल्लेख है जो विभागीय नहीं है, उन पे निश्चित तौर पर उनसे उसकी जांच करा के रिपोर्ट ली जाएगी। सर, संगीन आरोप भी लगाया उन्होंने कि चरस और गांजा, शराब अंदर जा रही है, उसको लेकर सर ऊपर भोपाल तक कोई शिकायत भी की, सर उसको कुछ करने जा रहे हैं? नहीं, उसमें मैंने जैसा आपको बताया कि अगर ऐसी कोई शिकायत है जो विभागीय कार्रवाई से संबंधित नहीं है, बल्कि जेल की व्यवस्था से संबंधित है, उस पर निश्चित तौर पर उसकी जाँच कराई जाएगी। जेल अधीक्षक उषा राजा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा कि जेल में गुट बनाकर ये लोग अनियमितता कर रहे थे। इसको अलग अलग जगह लगाया तो नरेंद्र ने 1 माह से जेल में आना छोड़ दिया। हमने उसको नोटिस भी भिजवाया है और ये अब हम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि कौन सच बोल रहा है। उज्जैन से मृदुभाषी प्रदेश के लिए अमृत बैनवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।